अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जायका रेसिपी। मछली अच्छी नहीं बनती, मछली टूट जाती है, मछली के अंदर ख़ास बदबू रह जाती है, मछली का शोरबा मज़ेदार नहीं बनता। इन सभी बातों का आसान सा हल भी बताऊंगी और टेस्टी सी मछली आपको आसान सी रेसिपी दूंगी टेस्टी सी मछली की। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मछली को आप बहुत अच्छे से वॉश कर लें। मछली के अंदर जो एक बारीक सी झिल्ली होती है, इसके होल के अंदर, उसको भी रिमूव कर दीजिएगा, उससे स्मेल रह जाती है। इसके बाद आप सिरके के पानी में इसको डाल दीजिएगा 2 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत अच्छी सी बने। और उसके बाद बहुत ही अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। वॉश करने के बाद इसका पानी तमाम रिमूव करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे, साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। और ये 3 मसालों को डालने के बाद मछली के जो पीसेस होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छे से इन मसालों को लगा लीजिएगा। मछली के इस मसाले को दोनों साइड्स पे अच्छी तरह लगा लें और बहुत अच्छे से मसाज कर लें, लेकिन एहतियात के साथ, क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं। मैंने जो मछली इस्तेमाल की उसके सिर्फ बीच में एक बड़ी सी कंघी है कांटे की, बाकी नहीं है। तो आप बहरहाल इसको एहतियात से लगाइएगा। इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए रख दीजिए। इस तरह मछली बनाने से मछली मज़ेदार बनेगी और मछली की जो बदबू होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मछली में इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे, इतनी टेस्टी बनेगी। मछली की ग्रेवी के लिए हमें 2 अदद प्याज चाहिए, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। इन सभी चीज़ों को पेस्ट बना लीजिए। लहसुन अदरक को अलग से पेस्ट बना लीजिए और प्याज को अलग से पेस्ट बना लीजिए। इसके बाद एक पैन लेंगे, उसको गर्म करेंगे ऑयल को। मसाला लगे मछली के पीस को इस ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे। ऑयल का टेम्परेचर आपका मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि मछली के अंदर एक हल्का सा रंग आ जाए और ये अपना कलर चेंज कर ले। बस इतना ही हमें इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमको फ्राई नहीं करना है। मछली को अगर ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो सालन में जाते ही टूट जाएगी। मछली को फ्राई करने का जो मकसद है, मछली में फ्लेवर के साथ साथ मछली का जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है वो ख़त्म हो जाता है और बहुत ही क्लीन सी आपको ज़बरदस्त सी मछली मिल जाती है। मछली में फ्लेवर भी मिलता है और सालन जो बनता है वो बहुत मज़ेदार बनता है। तो इसको ज़रूर फ्राई किया करें, इसके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। मछली का सालन आपको दूसरे दिन भी काफ़ी फ़्रेश लगेगा, क्योंकि इस तरीके से जब हम फ्राई करते हैं तो मछली काफ़ी अच्छी बनती है, सालन बहुत टेस्टी बनता है। मछली की गोश्त के अंदर मसाले का जो फ्लेवर होता है वो चला जाता है। मछली फीकी सी नहीं लगती, मज़ेदार लगती है, क्योंकि अंदर तक इसका मसाला चला गया होता है। तो मछली का जो पीस होते हैं जब सालन के अंदर जाते हैं तो वो बहुत ही फ्लेवरफुल हो जाते हैं। तो मैं इसी तरीके से सारी मछली को फ्राई करूँगी, लेकिन फ्राई आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा ही करना है। यहाँ पर हम मछली की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। जिस ऑयल के अंदर मैंने मछली फ्राई की थी उसी के अंदर मैं डाल दूँगी मेथी दाना, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज, जो कि मैंने पीस ली थी, प्याज को बिल्कुल फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया था, इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज डालने के बाद आपने प्याज को बहुत अच्छे से फ्राई करना है, तकरीबन 2-3 मिनट तक प्याज को भूनते रहना है। प्याज के अंदर अच्छी सी खुशबू आने लगे, प्याज अपना कलर चेंज कर ले, तो उस टाइम पे हमने और बाकी मसाले इसमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज ने बहुत अच्छा सा कलर चेंज कर लिया था और काफ़ी अच्छी सी भुन गई थी। तो हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने हरी मिर्चों के साथ पीसा था। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक और 1 टीस्पून के बराबर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने ऐड किया है। इसके बाद मैं काली मिर्च का पाउडर भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी, ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। और इसके बाद मैं करूँगी हल्दी पाउडर, और इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपको मछली में बहुत अच्छा सा कलर चाहिए तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। मसाले डालने के बाद हमने इसको भूनना है तकरीबन आधा मिनट। अभी हम इसमें पानी ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दीजिए ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए, क्योंकि हमने इस टाइम पे इसमें ऐड करना है दही। दही को बहुत ही अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि इसमें कोई भी गुठली या कोई भी लम्स ना हो। इसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। दही ऐड करने के बाद स्मूथली इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। चूल्हे की फ्लेम को हल्का ही रखिएगा। दही को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। कुछ लोग मछली को टमाटर के साथ बनाते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप मछली को हमेशा दही में ही बनाएं। दही से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है।
दही की प्याली के अंदर ही थोड़ा सा पानी ऐड करें और इसमें शामिल कर दें ताकि मसाला आपका बहुत अच्छे से भुन जाए और जो सब तमाम मसालों का कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। जब आपका मसाला इस तरीके से दानेदार हो जाए तो समझ जाइए कि मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। मसाला जब बहुत अच्छे से भुन जाए तो इसके अंदर गरम मसाले का पाउडर ऐड कर दीजिए और साथ ही मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में कसूरी मेथी इसमें ऐड कर दूँगी। इससे बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, आप इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। इसके बाद 1 मिनट के लिए हम चम्मच चलाएँगे। 1 मिनट के बाद हम इसके अंदर फ़िश के स्लाइस रख देंगे। जो फ़िश हमने फ्राई की थी वो सारी फ़िश के स्लाइस हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस टाइम पे अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट्स करना ना भूलें। सारी ही फ़िश को हम मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। मसाले में ऐड करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक आप इसी तरीके से इसको पकने दीजिए मसाले के साथ। इसमें बहुत अच्छे से मसाला अंदर तक चला जाएगा। इसके बाद आप पानी ऐड कर दीजिए क्योंकि हम शोरबे वाला सालन बना रहे थे, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में ही आप ऐड कीजिएगा क्योंकि फ़िश को गलने में टाइम नहीं लगता है। फ़िश का शोरबा आप कम ही रखिएगा क्योंकि इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं जाता है, क्योंकि ये 5 मिनट लगते हैं इसको गलने के अंदर। मछली का खुशबूदार सालन बनाने के सारे ही फार्मूले मैंने आपको बता दिए। इस रेसिपी के साथ आप जब फ़िश बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनेगी। फ़िश हमारी तैयार हो गई थी। हरा धनिया और कसूरी मेथी से इसकी गार्निशिंग करें। चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।